नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि उस सच्चाई को सामने लाने के लिए है जिसे सालों से रेलवे स्टेशन की दीवारें अपने अंदर छुपाए हुए हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की है जहां दिन में ट्रेनें आती हैं लेकिन रात में कुछ और ही चला करता है। ये कहानी है स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7, जहां कदम रखना आसान है लेकिन वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची लगने वाली हॉरर कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल आपका अपना राज को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है, एक सब्सक्राइब हमें नई डरावनी कहानियां लाने की ताकत देता है और एक शेयर इस डर को दूसरों तक पहुंचाता है। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगाइए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 की पहली रात। ये स्टेशन शहर के बीचों बीच होने के बावजूद हमेशा से एक अजीब सा सन्नाटा अपने अंदर छुपाए हुए था। ऐसा सन्नाटा जो दिन में लोगों की भीड़ के शोर में दब जाता था, लेकिन रात होते ही बाहर निकलकर सांस लेने लगता था। इस स्टेशन की इमारत अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। लाल ईंटों की मोटी दीवारें, लोहे के भारी खंभे और ऊपर लटकी पीली रोशनी वाली लाइटें जो हमेशा ऐसे टिमटिमाती थीं जैसे किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही हों। स्टेशन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन यात्रियों, कुलियों और कर्मचारियों के बीच एक बात चुपचाप फैली हुई थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 बाकी सभी प्लेटफॉर्म से अलग है, क्योंकि वहां रात रुकती नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में चली जाती है। दिन में प्लेटफॉर्म नंबर 7 बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग उतरते चढ़ते, ट्रेनें आती जाती, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते वहां का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता। चाय की दुकानें बंद हो जाती, कुली अपने तख्त समेट लेते और स्टेशन पर काम करने वाले पुराने कर्मचारी बिना कुछ कहे उस तरफ जाना बंद कर देते। कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर की वही अनकही परछाई साफ दिखाई देती थी। इस स्टेशन का इतिहास बहुत पुराना और बहुत खून से सना हुआ था, जिसकी शुरुआत होती है साल 1986 से, एक ऐसी रात से जिसे आज भी स्टेशन की दीवारें भूल नहीं पाईं। 15 अगस्त 1986 की रात स्टेशन पर आज़ादी की वजह से भारी भीड़ थी। लोग अपने गांव जा रहे थे, कुछ शहर लौट रहे थे और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक स्पेशल ट्रेन खड़ी थी। उस रात अचानक सिग्नल सिस्टम फेल हो गया और तेज रफ्तार से आती एक दूसरी ट्रेन सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरे स्टेशन में आग फैल गई, चीखें गूंजने लगी और कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 7 लाशों से भर गया। कहते हैं उस रात सैकड़ों लोग वहीं मारे गए और बहुत सी लाशें ऐसी थीं जिनकी पहचान कभी नहीं हो पाई। उस हादसे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 7 को बंद करने की बात चली, लेकिन स्टेशन को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं था, इसलिए सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन हादसे के कुछ महीनों बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को सीटी की आवाज सुनाई देने लगी, जबकि कोई ट्रेन आने वाली नहीं होती थी। कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने धुंध के बीच पुरानी ट्रेन देखी है, जिसके डिब्बों में बैठे लोग बिना हिले खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। इन सब बातों को अफवाह कहकर दबा दिया गया, लेकिन जो देख चुके थे वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। इसी स्टेशन पर सालों बाद एक रात रवि नाम का एक लड़का पहुंचा, जिसे अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात का एहसास तक नहीं था। रवि दिल्ली में नौकरी करता था और उस दिन उसे अपने गांव अचानक जाना पड़ा था, इसलिए उसने रात की ट्रेन का टिकट लिया, बिना ये सोचे कि टिकट पर लिखा प्लेटफॉर्म नंबर उसकी किस्मत बदल देगा। जब रवि ने टिकट देखा और उस पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 लिखा पाया तो उसके दिल में हल्की सी घबराहट हुई, क्योंकि उसने भी बचपन में इस प्लेटफॉर्म की कहानियां सुनी थीं। उसने खुद को समझाया कि ये सब पुराने लोगों की बनाई डरावनी कहानियां हैं और आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते रात के 11:30 बज चुके थे और स्टेशन पर भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही थी।
रवि ने एक बूढ़े कुली से प्लेटफॉर्म नंबर 7 का रास्ता पूछा तो उस कुली का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने बिना आंख मिलाए दूसरी तरफ इशारा कर दिया। उस कुली का नाम श्याम था, जो पिछले 30 सालों से उसी स्टेशन पर काम कर रहा था और जिसने प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जुड़ी कई ऐसी चीजें देखी थीं जिन्हें वो आज तक किसी को नहीं बता पाया। श्याम ने धीमी आवाज में कहा कि अगर ट्रेन बदली जा सकती हो तो बदलवा लो, लेकिन रवि ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। जैसे जैसे रवि प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर बढ़ा, वैसे वैसे हवा में ठंडक बढ़ने लगी और स्टेशन की आवाजें पीछे छूटती चली गईं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर कदम रखते ही रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। पीली लाइटें झपकने लगीं और दूर कहीं से सीटी की बहुत हल्की आवाज आई, जो किसी ट्रेन की नहीं बल्कि किसी बीते हुए समय की लग रही थी। रवि ने घड़ी देखी। रात के ठीक 11:59 हो रहे थे और उसी पल स्टेशन की बाकी सारी घड़ियां रुक गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक दरवाजा है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, प्लेटफॉर्म पर धुंध फैलने लगी और रेल की पटरियों से ठंडी हवा उठने लगी। धुंध के अंदर से धीरे धीरे एक पुरानी भाप वाली ट्रेन का आकार उभरने लगा, जिसकी आवाज इस दुनिया की नहीं लग रही थी। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे थे, खिड़कियों पर सलाखें थीं और अंदर बैठे लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे वो बहुत समय से कहीं फंसे हुए हों। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रेन रुक गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। यहीं से रवि की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। रवि की आंखें उस ट्रेन पर टिकी हुई थी जो धुंध के बीच से निकलकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर रुकी थी, और उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि अगर ये ट्रेन उसके समय की नहीं है तो फिर ये आई कहां से। ट्रेन के इंजन से निकलती भाप ठंडी नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुराने जख्म की गर्म सांस हो जो सालों बाद फिर से बाहर आ रही हो। रवि के कानों में अचानक किसी और की सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो वहां कोई नहीं था। इसी दौरान प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में एक आदमी हांफता हुआ रवि के पास पहुंचा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहन था, वही नाइट ड्यूटी वाला गार्ड, जिसके चेहरे पर आज डर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन ने कांपती आवाज में कहा कि उसने कंट्रोल रूम में कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बस एक ही बात दोहरा रहा था, प्लेटफॉर्म नंबर 7 खाली नहीं है। रवि को मोहन की बात समझ नहीं आई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही और वो रहस्यमयी ट्रेन थी। मोहन ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर जिंदगी प्यारी है तो अभी इसी वक्त यहां से चलो, क्योंकि 12 बजे के बाद जो ट्रेन आती है वो जाने के लिए नहीं बल्कि साथ ले जाने के लिए आती है। रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही ट्रेन के एक डिब्बे से जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और पूरा प्लेटफॉर्म एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजी, जो सीधे दिल के अंदर उतरती चली गई। लाइट दोबारा जली तो प्लेटफॉर्म पर एक और किरदार खड़ा था, जिसे रवि ने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक अधेड़ उम्र की औरत थी, सिर पर लाल दुपट्टा, आंखों में डर और हाथ में एक पुराना सा बैग, जैसे वो बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही हो। उस औरत ने खुद को सरोज बताया, जो स्टेशन के बाहर चाय की दुकान चलाती थी, लेकिन आज न जाने क्यों प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गई थी। सरोज ने कहा कि उसका बेटा इसी प्लेटफॉर्म से सालों पहले कहीं गया था और आज पहली बार उसे यहां उसकी आवाज सुनाई दी है। ये सुनते ही मोहन का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि 1986 के हादसे में कई बच्चे भी मारे गए थे। तभी ट्रेन के अंदर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो किसी मासूम खेल जैसी नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने दुख से भरी हुई थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसी पल प्लेटफॉर्म की दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर अपने आप फटने लगे और उनके पीछे से जली हुई ईंटों पर खून जैसे निशान उभर आए। मोहन ने कांपती उंगली से ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो हर रात इस ट्रेन को देखता है, लेकिन आज पहली बार ये रुकी है। सरोज रोते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी और बार बार कहने लगी कि उसका बेटा उसे बुला रहा है।
रवि ने सरोज को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ में बर्फ जैसी ठंडक उतर गई। सरोज की आंखें पल भर में बदल गईं, उनकी पुतलियां फैल गईं और उसकी आवाज अब एक नहीं बल्कि कई आवाजों जैसी लगने लगी। उसने कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 अकेला नहीं है, बल्कि उन सब आत्माओं का घर है जिन्हें कभी सही विदाई नहीं मिली। दोस्तों, अगर आपको ऐसी लंबी, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल आपका अपना राज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि उन आवाजों का सच है जो रात के सन्नाटे में रेल की पटरियों से उठती हैं। कहानी यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि आगे डर का असली चेहरा अब सामने आने वाला है। जैसे ही सरोज ने ये कहा, ट्रेन के सभी डिब्बों की खिड़कियों में एक साथ चेहरे दिखाई देने लगे, जिनमें कुछ रो रहे थे और कुछ बिना पलक झपकाए बाहर देख रहे थे। रवि को उन चेहरों में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया और उसका शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि वो चेहरा उसी बूढ़े कुली श्याम का था जिसने उसे यहां आने से मना किया था। श्याम की आंखें खिड़की के बाहर थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। मोहन ने डरते हुए कहा कि श्याम आज ड्यूटी पर आया ही नहीं था और वो घर से निकला ही नहीं था। तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे से लोहे के घिसटने की आवाज आई और वहां से एक लंबा झुका हुआ साया उनकी ओर बढ़ने लगा। साया पास आया तो पता चला कि वो पुराने स्टेशन मास्टर रामदीन की परछाई थी, जिसकी मौत सालों पहले इसी स्टेशन पर हुई थी। रामदीन की आवाज गूंजती हुई आई कि ये प्लेटफॉर्म अब जाग चुका है और आज इसे एक नया नाम चाहिए। रवि को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो और प्लेटफॉर्म जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो। पहला बड़ा डरावना मोड़ तब आया जब ट्रेन के इंजन से जोरदार सीटी निकली और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी नेम प्लेट अपने आप गिरकर टूट गई। अब प्लेटफॉर्म का कोई नंबर नहीं था। मोहन ने फुसफुसा कर कहा कि जब नंबर मिट जाता है तो समझ लो कि ये जगह अब इस दुनिया की नहीं रही। ट्रेन के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे और अंदर बैठे चेहरे एक साथ चिल्लाने लगे, जैसे किसी ने उन्हें फिर से जिंदा जला दिया हो। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसे इतना समझ आ चुका था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 7 ने आज पहली बार उसे स्वीकार कर लिया था। प्लेटफॉर्म से नंबर का मिट जाना कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि स्टेशन की पुरानी फाइलों में साफ लिखा था कि जिस रात प्लेटफॉर्म अपना नंबर खो देता है, उस रात वहां मौजूद हर इंसान या तो हमेशा के लिए चला जाता है या फिर किसी ऐसे सच के साथ लौटता है जिसे जिंदगी भर भूल नहीं पाता। रवि की सांसें तेज हो चुकी थीं और उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि वो अब किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, जहां एक तरफ जिंदा लोग थे और दूसरी तरफ वे आत्माएं जिन्हें कभी सही विदाई नहीं मिली। मोहन गार्ड लगातार भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में कभी किसी प्लेटफॉर्म को इस तरह जिंदा होते नहीं देखा था। सरोज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब मां का दर्द नहीं, बल्कि सैकड़ों आत्माओं की भूख थी, और उसकी आवाज जब गूंजी तो ऐसा लगा जैसे प्लेटफॉर्म की दीवारें खुद बोल रही हों। उसने बताया कि 1986 की उस रात हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक छुपाई गई साजिश थी, क्योंकि उस ट्रेन में कुछ ऐसे लोग थे जिनका सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब रामदीन स्टेशन मास्टर की परछाई ने सामने आकर कहा कि उसी ने जानबूझकर सिग्नल बदल दिया था, क्योंकि उस पर ऊपर से दबाव था और बदले में उसे जिंदगी भर का डर मिला। रामदीन ने रोते हुए बताया कि हादसे के बाद उसने हर रात उन लाशों को सपने में देखा और एक रात प्लेटफॉर्म नंबर 7 ने उसे भी अपनी दुनिया में खींच लिया। अब वही प्लेटफॉर्म का रखवाला बन चुका था, जो हर कुछ सालों में किसी एक जिंदा इंसान को चुनता था ताकि आत्माओं का गुस्सा शांत रखा जा सके। रवि को समझ आ गया कि आज की रात वही चुनी हुई रात है और इस बार प्लेटफॉर्म उसे अपना अगला हिस्सा बनाना चाहता है। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी, डिब्बों की खिड़कियां टूट गईं और अंदर बैठे चेहरे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। यहीं से दूसरा क्लाइमैक्स शुरू हुआ, जब प्लेटफॉर्म की जमीन फटने लगी और 1986 की वही आग, वही चीखें
और वही धुआं दोबारा जिंदा हो उठा। रवि ने देखा कि समय पीछे जा रहा है और वो उसी रात के बीच खड़ा है जहां लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। मोहन अचानक गिर पड़ा क्योंकि उसने अपने पिता को उन्हीं लाशों में पहचान लिया था जो उस हादसे में मारे गए थे। सरोज चीख पड़ी क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसका बेटा उसी ट्रेन में नहीं बल्कि उसी आग में जलकर मर चुका था और वो सालों से एक झूठी उम्मीद के सहारे जी रही थी। अब प्लेटफॉर्म ने अपना फैसला सुना दिया था, या तो कोई यहां रुककर सब आत्माओं का बोझ उठाए या फिर हर जिंदा इंसान को उसी आग में झोंक दिया जाए। रवि के सामने अंतिम रास्ता था। उसने प्लेटफॉर्म से कहा कि अगर किसी की कुर्बानी चाहिए तो वो खुद तैयार है, लेकिन बाकी सबको जाने दिया जाए। रामदीन की परछाई चुप हो गई क्योंकि पहली बार किसी ने डर से नहीं बल्कि होश से यह फैसला लिया था। प्लेटफॉर्म की दीवारों पर खून से लिखे नाम एक एक करके मिटने लगे और ट्रेन की आवाज धीमी पड़ने लगी। रवि को लगा कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी सुबह की पहली ट्रेन की सीटी गूंजी और सूरज की रोशनी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 7 की नेम प्लेट वापस लग चुकी थी और स्टेशन फिर से एक आम स्टेशन बन चुका था। रवि जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था और डॉक्टर बता रहे थे कि उसे प्लेटफॉर्म पर बेसुध हालत में पाया गया था। मोहन और सरोज जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा के लिए एक ऐसा डर बस चुका था जो कभी निकलने वाला नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि स्टेशन की पुरानी फाइलों में अब 1986 के हादसे का जिक्र ही नहीं था, जैसे वो कभी हुआ ही ना हो। लेकिन रवि जानता था कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 ने उसे छोड़ा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी देकर जाने दिया है। आज भी जब रात के 12 बजते हैं, रवि के कानों में वही सीटी गूंजती है और वो जानता है कि अगर कभी प्लेटफॉर्म ने फिर बुलाया तो वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ जगह आपको छोड़ती नहीं, वो बस इंतजार करती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनते सुनते आपको भी लगा कि स्टेशन की सीटी कुछ ज्यादा देर तक गूंजी, तो समझ लीजिए कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म होता है और हर प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई अपना राज छुपा होता है। अगर आपको ऐसी लंबी, सिनेमैटिक और रूह कंपा देने वाली हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल आपका अपना राज को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर, एक नए राज और एक नई रात के साथ। तब तक याद रखिए, हर खाली दिखने वाली जगह सच में खाली नहीं होती।